स्पार्क डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पार्ट 1 इंट्रो जोड़ शुरुआती अध्याय। इंट्रो। क्या आपने कभी गौर किया है कि एक साधारण सी सुबह की दौड़ या हल्की सी वॉक के बाद आपका दिमाग कितना ज़्यादा साफ, ताज़ा और क्रिएटिव महसूस करता है, मानो सोचने की शक्ति दुगनी हो गई हो। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ये उस गहरे विज्ञान का हिस्सा है जिसे न्यूरोसाइंटिस्ट्स ने पिछले कई दशकों से खोजा है। आज हम जिस किताब की यात्रा पर निकल रहे हैं उसका नाम है स्पार्क, द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड द ब्रेन। इसे लिखा है प्रसिद्ध साइकियाट्रिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर जॉन जे रेटी ने। इस किताब में ये रहस्य खोला गया है कि व्यायाम सिर्फ हमारी मांसपेशियों को मजबूत नहीं करता, बल्कि ये हमारे मस्तिष्क को रीशेप करता है। ये हमें ज़्यादा चतुर, शांत, खुश और केंद्रित बनाता है। यहाँ तक कि ये हमारी सीखने की क्षमता, याददाश्त, मूड और मानसिक बीमारियों तक पर गहरा असर डालता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अनोखी यात्रा को, जहां हम जानेंगे कि एक साधारण एक्सरसाइज कैसे आपके दिमाग को अनलॉक कर सकती है और आपकी जिंदगी को बदल सकती है। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ जो भी बातें आप सुनने जा रहे हैं वे सब इस किताब के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं। अध्याय 1, व्यायाम और दिमाग का पहला राज। किताब की शुरुआत एक बेहद दिलचस्प उदाहरण से होती है, नेपरविल, इलिनॉय के स्कूल जिले का। ये जगह अमेरिका का एक छोटा सा शहर है, लेकिन यहाँ के स्कूलों ने बच्चों के दिमाग और शिक्षा के स्तर को बदलने के लिए एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने बच्चों की पढ़ाई शुरू होने से पहले शारीरिक व्यायाम, फिजिकल एक्सरसाइज को अनिवार्य कर दिया। हर सुबह बच्चे क्लास में जाने से पहले दौड़ते, कूदते, खेलते और फिटनेस एक्टिविटी करते। नतीजा, इन बच्चों की शैक्षणिक उपलब्धियां, एकेडमिक परफॉर्मेंस पूरे अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे ऊपर पहुंच गई। गणित और विज्ञान में इनके स्कोर दुनिया के श्रेष्ठ देशों जापान और सिंगापुर के बराबर आ गए। यह प्रयोग हमें एक गहरी सच्चाई बताता है, जब शरीर दौड़ता है तो दिमाग भी दौड़ने लगता है। दिमाग और व्यायाम का वैज्ञानिक रिश्ता। अब सवाल उठता है, आखिर ऐसा होता कैसे है? डॉक्टर जॉन रेटी बताते हैं कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर में कई तरह के रासायनिक संदेशवाहक न्यूरोट्रांसमीटर्स सक्रिय हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है डोपामिन मोटिवेशन और फोकस के लिए, सेरोटोनिन मूड और संतुलन के लिए, नॉरपेनेफ्रिन अलर्टनेस और ध्यान के लिए, BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये एक तरह का खाद है जो हमारे दिमाग की कोशिकाओं, न्यूरॉन्स को पोषण देता है और नए कनेक्शन बनाता है। सरल शब्दों में कहें तो व्यायाम आपके दिमाग की कोशिकाओं को नया जीवन देता है और उनके बीच नए तार जोड़ता है। इसलिए एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद को ज़्यादा फोकस्ड, तेज और खुश महसूस करते हैं। व्यायाम का दिमाग पर असर एक तात्कालिक अनुभव। किताब में बताया गया है कि जब आप 20 से 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जैसे दौड़ना, तेज चलना, साइकिलिंग करते हैं तो आपके दिमाग में तुरंत ही रक्त संचार, ब्लड फ्लो बढ़ता है, ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचता है और आपका मस्तिष्क एक तरह से जाग जाता है। यही वजह है कि एक वर्कआउट सेशन के बाद आपको लगेगा कि थकान के बावजूद दिमाग ज़्यादा एक्टिव है, सोचने और निर्णय लेने की क्षमता तेज है, मूड हल्का और खुशहाल है। स्कूलों और काम की जगह पर सबक। यहाँ से हमें एक बड़ा सबक मिलता है। अगर बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाना है, अगर कर्मचारियों की प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, अगर बुजुर्गों की याददाश्त और दिमागी शक्ति बचानी है, तो दिमाग की दवा खोजने से पहले हमें शारीरिक व्यायाम को जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। पार्ट 1 का समापन। दोस्तों, किताब का पहला संदेश यही है, एक्सरसाइज इज नॉट जस्ट अबाउट फिटनेस, इट इज़ अबाउट ब्रेन पावर। यानी कि अगर आप अपना दिमाग तेज, मूड खुश और लाइफ एनर्जीफुल बनाना चाहते हैं तो सबसे आसान और सस्ती दवा है नियमित व्यायाम। स्पार्क डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पार्ट 2, लर्निंग इन मेमोरी। सीखना और याददाश्त, असली ताकत कहाँ से आती है? सोचिए, आपने कोई नई भाषा सीखनी शुरू की है या कोई कठिन गणित का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी दिमाग भारी सा लगने लगता है, मानो आगे कुछ भी अंदर नहीं जा रहा। लेकिन अगर ऐसे समय आप 30 मिनट दौड़ने या साइकिल चलाने चले जाएं तो अचानक वही कॉन्सेप्ट आसान लगने लगता है, दिमाग मानो खुल सा जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सीखने की प्रक्रिया और एक्सरसाइज का रिश्ता सीधा है। दिमाग में सीखने का विज्ञान। सीखना असल में दिमाग की न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन, सिनेप्सिस बनाने का काम है। जितने ज्यादा मजबूत और तेज ये कनेक्शन होंगे, उतनी ही हमारी सीखने और याद रखने की क्षमता बढ़ेगी। किताब बताती है कि व्यायाम इस प्रक्रिया को कई तरीकों से बढ़ावा देता है। 1 BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर, ये दिमाग की कोशिकाओं के लिए खाद का काम करता है। एक्सरसाइज करने पर BDNF का स्तर बढ़ जाता है। ये पुराने न्यूरॉन्स को मजबूत करता है और नए न्यूरॉन्स के जन्म में मदद करता है। 2 ब्लड फ्लो और ऑक्सीजन, व्यायाम से मस्तिष्क तक अधिक रक्त और ऑक्सीजन पहुंचती है। इसका मतलब है अधिक ऊर्जा और साफ सोच।
3. न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन, नॉरेपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन का संतुलन सीखने के दौरान ध्यान और मूड को बेहतर बनाता है। नैपरविल स्कूल का चमत्कार। पार्ट 1 में हमने देखा कि अमेरिका के नैपरविल स्कूल जिले ने बच्चों को पढ़ाई से पहले व्यायाम कराया। किताब में विस्तार से बताया गया है कि जब बच्चों ने सुबह एरोबिक वर्कआउट किया तो उनके दिमाग ने क्लासरूम में ज़्यादा फोकस किया और वे नई चीज़ें जल्दी सीखने लगे। उनके टेस्ट स्कोर में भी भारी सुधार हुआ, यानी व्यायाम ने उनके दिमाग को लर्निंग मोड में डाल दिया। मेमोरी बूस्ट, याददाश्त पर असर। रेटी बताते हैं कि याददाश्त 2 स्तरों पर काम करती है। एक शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कुछ समय तक रहती है। 2. लॉन्ग टर्म मेमोरी जो सालों तक हमारे दिमाग में सुरक्षित रहती है। एक्सरसाइज दोनों पर असर डालती है। जब आप व्यायाम करते हैं तो हिप्पोकैम्पस दिमाग का मेमोरी सेंटर में BDNF का स्तर बढ़ जाता है। इससे नई यादें बनना और उन्हें लंबे समय तक स्टोर करना आसान हो जाता है। यानी परीक्षा की तैयारी हो, कोई नई स्किल सीखना हो या काम की जानकारी याद रखनी हो, व्यायाम इसे और पक्की बना देता है। रियल लाइफ सबूत। किताब में कई केस स्टडीज हैं जिनमें दिखाया गया कि जिन लोगों ने पढ़ाई या काम से पहले जॉगिंग या साइकिलिंग की, उनका प्रदर्शन उन लोगों से कहीं बेहतर रहा जिन्होंने सीधे किताब खोलकर पढ़ाई शुरू कर दी। यहाँ तक कि अल्जाइमर और उम्र बढ़ने से जुड़ी मेमोरी लॉस को भी व्यायाम धीमा कर सकता है। प्रैक्टिकल लेसन सीखने के लिए सबसे अच्छा तरीका डॉक्टर रटी का सुझाव है। अगर आपको कोई कठिन कॉन्सेप्ट समझना है तो पढ़ाई से पहले 20 से 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज करें। ये दिमाग को लर्निंग के लिए प्राइम कर देता है। आप ज्यादा देर तक ध्यान केंद्रित कर पाएंगे और याददाश्त भी पक्की होगी। पार्ट 2 का समापन। तो दोस्तों, किताब का दूसरा बड़ा संदेश यही है, एक्सरसाइज टर्न्स योर ब्रेन इनटू अ लर्निंग मशीन। यानी अगर आप तेजी से सीखना चाहते हैं, चीजें लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं और पढ़ाई या काम में श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो अपने दिमाग को ऊर्जा देने से पहले उसे व्यायाम का ईंधन जरूर दीजिए। स्पार्क डॉक्यूमेंट्री स्क्रिप्ट पार्ट 3, स्ट्रेस, एंजाइटी एंड मूड। तनाव आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी बीमारी। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा हो जो तनाव स्ट्रेस से अछूता हो। काम का दबाव, रिश्तों की चुनौतियां, पैसे की चिंताएं, सब मिलकर हमारे दिमाग और शरीर पर बोझ डालते हैं। तनाव केवल एक भावना नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे ब्रेन और बॉडी सिस्टम को प्रभावित करता है। ये हमारी नींद खराब करता है, हार्मोनल बैलेंस बिगाड़ता है और धीरे धीरे हमारी सोचने की क्षमता को कमजोर कर देता है। स्ट्रेस का दिमाग पर असर। जब हम तनाव में होते हैं तो दिमाग का एमिगडाला माइनस जो डर और चिंता को नियंत्रित करता है, ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसके साथ ही कॉर्टिसोल नामक स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाता है। कॉर्टिसोल लंबे समय तक बना रहे तो ये हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर को नुकसान पहुंचाता है। इससे हमारी याददाश्त, फोकस और सीखने की क्षमता कमजोर हो जाती है। एक्सरसाइज प्राकृतिक दवा। डॉक्टर रेटी बताते हैं कि व्यायाम तनाव और चिंता की प्राकृतिक दवा है। जब हम दौड़ते हैं या जॉगिंग करते हैं, शरीर कॉर्टिसोल को कम करता है। दिमाग में सेरोटोनिन और डोपामिन जैसे खुशी वाले केमिकल बढ़ जाते हैं। ब्लड सर्कुलेशन से एमिगडाला शांत होता है। नतीजा, तनाव पिघलने लगता है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं। एंजाइटी, बेचैनी का इलाज। किताब में बताया गया है कि एंजाइटी, बेचैनी, घबराहट आज के दौर में करोड़ों लोगों की समस्या है। लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन उनमें साइड इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज एक ऐसी थेरेपी है जिसके कोई नुकसान नहीं है। जब आप तेज चलना, दौड़ना या कोई स्पोर्ट खेलते हैं, आपका दिमाग नॉरेपिनेफ्रिन और गामा अमीनोब्यूटेरिक एसिड रिलीज करता है। ये आपके दिमाग को शांत करता है और घबराहट कम करता है। मूड बूस्टर, रनर्स हाई। आपने सुना होगा, यह वो अवस्था है जब लगातार दौड़ने या वर्कआउट करने के बाद अचानक दिमाग बेहद हल्का और खुश महसूस करने लगता है। इसका कारण है दिमाग में एंडोर्फिन कैनाबिनॉइड्स का रिलीज होना। ये प्राकृतिक खुशी के हार्मोन हैं जो किसी भी दवा से ज्यादा असरदार साबित होते हैं। यही कारण है कि कई लोग कहते हैं, वर्कआउट मेरा थेरेपिस्ट है। एक केस स्टडी। किताब में एक महिला का जिक्र है जो सालों तक पैनिक अटैक और चिंता से जूझती रही, लेकिन जब उसने हर सुबह दौड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसकी घबराहट कम हो गई। उसने खुद कहा, अब मेरी दवा मेरे जूते हैं। प्रैक्टिकल लेसन, तनाव से राहत का आसान तरीका। डॉक्टर रेटी सुझाव देते हैं, जब भी तनाव या चिंता हावी हो, 20-30 मिनट तेज चलना, दौड़ना या साइकिल चलाना शुरू करें। ये दिमाग को तुरंत शांत करेगा और मूड को बेहतर बनाएगा। पार्ट 3 का समापन। तो दोस्तों, किताब का तीसरा बड़ा संदेश यही है, एक्सरसाइज मेल्ट स्ट्रेस एंड रीवायर्स द ब्रेन फॉर calmness एंड हैप्पीनेस।
यानी अगर आप तनाव मुक्त, शांत और खुशहाल रहना चाहते हैं तो दवा से पहले व्यायाम को आजमाइए, क्योंकि ये आपके दिमाग को अंदर से बदल देता है। Spark Documentary Script, Part 4, Depression and Addiction. अवसाद, डिप्रेशन, खामोश दुश्मन। डॉक्टर जॉन रैटी लिखते हैं कि आज की दुनिया में डिप्रेशन एक महामारी की तरह फैल चुका है। करोड़ों लोग अवसाद से पीड़ित हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम लोग खुलकर इसके बारे में बात करते हैं। डिप्रेशन केवल उदासी नहीं है, ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति ऊर्जा खो देता है, सोचने समझने की शक्ति धुंधली हो जाती है और जिंदगी का मतलब ही खोने लगता है। डिप्रेशन का विज्ञान। जब कोई व्यक्ति अवसाद में होता है तो उसके दिमाग में सेरोटोनिन, डोपामिन और नॉरपिनेफ्रिन का स्तर कम हो जाता है। हिप्पोकैम्पस सिकुड़ने लगता है, जिससे याददाश्त और सोचने की क्षमता घट जाती है। यही कारण है कि दवाइयां अक्सर इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बढ़ाने पर काम करती हैं। लेकिन किताब बताती है कि एक्सरसाइज भी यही काम करती है, बल्कि और गहराई से। एक्सरसाइज प्राकृतिक एंटी डिप्रेसेंट। जब आप दौड़ते हैं, साइकिल चलाते हैं या तैरते हैं, दिमाग तुरंत फील गुड केमिकल्स रिलीज करता है। हिप्पोकैम्पस में BDNF का स्तर बढ़ता है, जिससे नए न्यूरॉन्स बनते हैं। सरल शब्दों में कहें तो व्यायाम दिमाग की मरम्मत करता है। केस स्टडी, एक डिप्रेशन पेशेंट। किताब में एक महिला का जिक्र है जो कई सालों से अवसाद की दवाइयां ले रही थी, लेकिन जब उसने रोज सुबह दौड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी दवाओं की जरूरत घट गई। मूड बेहतर होने लगा और जीवन फिर से मायने रखने लगा। उसने खुद कहा, मुझे लगा जैसे मैं खुद को दोबारा खोज रही हूं। एडिक्शन, लत से आज़ादी की कुंजी। डिप्रेशन की तरह ही एडिक्शन, लत भी दिमाग का खेल है। चाहे वो शराब हो, नशा हो, जुआ हो या स्क्रीन टाइम, ये सब दिमाग के डोपामिन सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं। लत का मतलब है डोपामिन के कृत्रिम झटके लेना और धीरे धीरे दिमाग का प्राकृतिक संतुलन खो देना। एक्सरसाइज बनाम एडिक्शन। किताब में बताया गया है कि व्यायाम लत छुड़ाने का सबसे प्रभावी तरीका है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो दिमाग स्वाभाविक रूप से डोपामिन और एंडोर्फिन रिलीज करता है। ये वही रिवॉर्ड सिस्टम है जो नशा या लत से मिलता है, माइनस लेकिन बिना किसी नुकसान के। व्यायाम से क्रेविंग कम होती है, मूड संतुलित होता है और व्यक्ति धीरे धीरे लत से निकलने लगता है। एक वास्तविक उदाहरण। किताब में एक नशे के आदी युवक का जिक्र है जो ड्रग्स छोड़ने की कोशिश कर रहा था। दवाइयों और थेरेपी के साथ उसने दौड़ना शुरू किया। धीरे धीरे उसने पाया कि उसकी क्रेविंग कम हो रही है, शरीर स्वस्थ लग रहा है और हर रन के बाद उसे वही हाई मिल रहा है जिसकी तलाश वो ड्रग्स में करता था। आखिरकार वो नशे से बाहर निकल आया। प्रैक्टिकल लेसन, डिप्रेशन और एडिक्शन से लड़ाई। डॉक्टर रैटी का सुझाव है, अगर आप डिप्रेशन से जूझ रहे हैं तो हल्की फुल्की वॉक से शुरुआत करें। अगर आप किसी एडिक्शन से बाहर निकलना चाहते हैं तो अपने शरीर को रनिंग, डांस, योगा या जिम में लगाइए। धीरे धीरे दिमाग का रिवॉर्ड सिस्टम खुद रीबैलेंस हो जाएगा। पार्ट 4 का समापन। तो दोस्तों, किताब का चौथा बड़ा संदेश यही है, Exercise heals the broken brain. It fights both depression and addiction. यानी अगर आप जिंदगी में अंधेरे दौर से गुजर रहे हैं तो याद रखिए आपके पास हमेशा एक रोशनी है और उसका नाम है व्यायाम। Spark Documentary Script, Part 5, Aging, Brain Health and Creativity. उम्र बढ़ना दिमाग के लिए सबसे बड़ी चुनौती। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर के साथ साथ दिमाग भी बदलता है। याददाश्त कमजोर होने लगती है, ध्यान भटकने लगता है, नई चीजें सीखना मुश्किल लगने लगता है। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये सब नेचुरल एजिंग है और इससे बचना संभव नहीं। लेकिन डॉक्टर जॉन रैटी कहते हैं, उम्र बढ़ना तो तय है, लेकिन दिमाग को बूढ़ा होने से बचाया जा सकता है और इसकी कुंजी है व्यायाम। एजिंग और ब्रेन हेल्थ का विज्ञान। उम्र बढ़ने के साथ दिमाग के न्यूरॉन्स सिकुड़ने लगते हैं, हिप्पोकैम्पस छोटा होने लगता है जिससे याददाश्त कमजोर होती है, डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर कम हो जाते हैं। लेकिन जब आप नियमित एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, BDNF का स्तर बढ़ता है, हिप्पोकैम्पस मजबूत होता है और दिमाग में नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। यानी कि व्यायाम दिमाग को उम्र से लड़ने के लिए हथियार देता है। बुजुर्गों पर रिसर्च। किताब में एक अद्भुत शोध का जिक्र है, जिन बुजुर्गों ने हफ्ते में 3 बार वॉक या जॉगिंग शुरू की, उनके दिमाग का आकार, हिप्पोकैम्पस वॉल्यूम साल दर साल बढ़ता गया, जबकि जो लोग बैठे बैठे जीवन बिताते रहे उनके दिमाग का आकार सिकुड़ता गया। इसका मतलब है एक्सरसाइज आपके दिमाग को जवान बनाए रखती है। एक्सरसाइज और क्रिएटिविटी। अब बात करते हैं रचनात्मकता, क्रिएटिविटी की। कभी आपने गौर किया है कि किसी समस्या का हल आपको अक्सर तब सूझता है जब आप टहल रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं? ये कोई संयोग नहीं है। एक्सरसाइज करने पर
दिमाग में ब्लड फ्लो बढ़ता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी का हिस्सा ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। दिमाग नए कनेक्शन बनाता है जिससे आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज आते हैं। किताब में एक लेखक का उदाहरण दिया गया है जो रोज सुबह दौड़ने जाता था। वो कहता है, मेरे सबसे अच्छे विचार तब आते हैं जब मैं पसीने में भीग रहा होता हूँ। प्रैक्टिकल लेसन, दिमाग को जवान और क्रिएटिव रखने का तरीका। डॉक्टर रैटी के अनुसार उम्र चाहे 20 हो या 70, रोजाना कम से कम 30 मिनट की एरोबिक एक्सरसाइज जरूरी है। यह न सिर्फ याददाश्त और दिमागी स्वास्थ्य को बचाती है बल्कि आपकी सोचने और बनाने की क्षमता को भी बढ़ाती है। पार्ट 5 का समापन। तो दोस्तों, किताब का 5वां बड़ा संदेश यही है, Exercise is the fountain of youth. For the brain, it keeps you sharp, healthy, and creative. यानी अगर आप चाहते हैं कि उम्र सिर्फ आपके शरीर पर असर डाले, दिमाग पर नहीं, तो व्यायाम को अपनी जीवन शैली का स्थायी हिस्सा बना लीजिए।